Yes. Hello students, this is Vipra Malik. Welcome to my channel Vipra Malik Commerce. तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ये जो क्लास है वो अकाउंट्स की क्लास है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट उसका एक जो क्लास है वो और कराऊंगी, यानी कि एक क्लास हम ऑलरेडी इस टॉपिक पर कर चुके हैं और आज हमारी पास्ट एडजस्टमेंट की दूसरी क्लास है। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो रह गए थे पास्ट एडजस्टमेंट के, जिसको मैं आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो को। यस, हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स वाई और जेड एक फर्म में तीन पार्टनर्स हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल्स स्टूड एट ₹6 लाख, ₹4 लाख एंड ₹2 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी कि 1 अप्रैल 2018 को उनकी जो कैपिटल्स थी, एक्स की थी 6 लाख और वाई की है 4 लाख और जेड की 2 लाख। तो एज पर प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, देखिए पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोविजंस थे। पहला था वाई वॉज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन ऑफ ₹12,000 पर एनम, कि वाई को एक साल में 12,000 रुपए का कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, पर एनम और पर मंथ कहाँ लिखा है, इस बात पर भी आपको हमेशा पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है कि 12,000 पर एनम, यानी एक साल में वाई को कमीशन मिलेगा 12,000। और एक्स वॉज इंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ ₹1,200 पर मंथ। जो एक्स है उसको सैलरी मिलनी है कितनी, 1,200 रुपये पर मंथ। यानी कि आप जब निकालेंगे इसका टोटल अमाउंट तो आप क्या देखेंगे, आपको क्या करना होगा, आपको 1,200 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 12 के साथ, है ना। 12 के साथ आप 1,200 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी 1200 की 1200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। और पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मिलेगा 8% पर एनम के हिसाब से। और जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ कैपिटल, और जो प्रॉफिट है वो उनके कैपिटल के रेशो में शेयर किए जाएंगे। देखिए कैपिटल का क्या रेशो होगा, क्या लिखा हुआ है, 6 लाख है आपका। तो एक काम करते हैं हम, जीरो तो सब में 5-5 ही है ना, तो हम देख लेते हैं क्या क्या है, 6, 4 और 2 है ना, 6, 4 और 2 है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि आपका जो रेशो आएगा वो आएगा 3:2:1, है ना। ये होगा प्रॉफिट शेयर कैपिटल का रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 4,22,400। और उनका जो पूरे साल का प्रॉफिट था वो कितना था, 4,22,400, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द अबोव प्रोविजन। यानी उन्होंने क्या किया, ये जो 4 प्रोविजन ऊपर आपने पढ़े इनको कंसिडर नहीं करते हुए उन्होंने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वर्किंग्स को क्लियरली दिखाना है और आपको एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि हमें एक टेबल बनानी है, एडजस्टमेंट टेबल, और उसके बाद हमें अपनी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। पहला क्या था कि कमीशन मिलना चाहिए वाई को, तो सबसे पहला लिखा कमीशन टू वाई, तो वाई के कॉलम में लिख दिए 12,000 और इसको आप टोटल के कॉलम में भी
लिख दीजिए। नेक्स्ट है एक्स को मिलनी चाहिए सैलरी, तो एक्स की जो सैलरी अभी मैंने बताया ना 14,400 कैसे आई, क्योंकि उसकी जो सैलरी है वो पर मंथ दे रखी है, तो पर मंथ कितनी है वो 1200 रुपये है ना, 1200 रुपये महीना। तो 1200 की 12 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा 14,400 आ गया, फिर उसको हम टोटल में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबका 8% निकाल दीजिए, तो 6 लाख का 8% कितना हो जाएगा 48,000। ऐसे ही फिर क्या था 4 लाख का 8% यानी 32,000 आ जाएगा। 2 लाख का 8% 16,000। तो ऐसे ही हमने सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा और टोटल के कॉलम में सबको ऐड करके लिख दिया। ठीक है, ये सब हमने क्रेडिट साइड क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन से साइड पर आती हैं, डेबिट साइड पर आती हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट साइड हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो प्रॉफिट बचता है ये सब चीजें माइनस करने के बाद, देखिए प्रॉफिट कितना था 4,22,400, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए 12,000 और 14,400 और 96,000, तीनों आइटम्स को माइनस करिए तो कितना प्रॉफिट बचा 3 लाख। अब इस 3 लाख को कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि कितना है हमारा जो कैपिटल रेशो था, यानी कि 3:2:1। इसमें हमने ये 3 लाख का प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि टोटल इनका कितना आया है, सबका टोटल करिए कितना आया है। तो यहाँ पर इन तीनों का टोटल करके लिख दिया, फिर यहाँ पर इन तीनों का टोटल लिख दिया, और यहाँ पर जो भी इस कॉलम का टोटल था, और फिर ये पूरा का पूरा टोटल यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यही तो हमारा पूरा प्रॉफिट है ना। अब हमें क्या करना है कि ये जो प्रॉफिट था ये ऑलरेडी कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो अब आप क्या करिए इसको माइनस कर दीजिए, मतलब यही जो प्रॉफिट है इसको इक्वली तीनों को दे दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये गलत तरीके से पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ना, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इक्वली। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, लास्ट स्टेप आपका क्या होता है, लास्ट स्टेप आपका होता है डिफरेंस का स्टेप, है ना। डिफरेंस आप निकालते हो तो आप निकाल दीजिए इसका डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो आपका बैलेंस किस में आया, क्रेडिट साइड। फिर यहाँ पर भी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको ये देखना है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो आप देखिए कि आपका क्रेडिट और डेबिट साइड क्या इक्वल आ रहा है। अगर आपका क्रेडिट का दोनों आइटम ऐड करेंगे वो अगर आपके डेबिट के आइटम के इक्वल आता है, दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके, तो आपको ये चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो आप देख लीजिए कि क्रेडिट और डेबिट साइड अगर मैच करता है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री के बारे में। जर्नल एंट्री तो बहुत सिंपल होती है, अगर आपने एडजस्टमेंट कर ली है तो आप जर्नल एंट्री इजीली कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपका जो Z है उसका डेबिट बैलेंस है, तो जर्नल एंट्री में Z का कैपिटल अकाउंट जो है उसको डेबिट कर दीजिए। कितने अमाउंट से, 74,800। उसके बाद आपके दो क्या है, X कैपिटल अकाउंट और Y कैपिटल अकाउंट, दोनों को आप कर दीजिए क्रेडिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जो जो उनका बैलेंस आया है उसको लिख दीजिए। तो ऐसे आप कर देंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 90,000 इन द रेशो ऑफ 3:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। देखिए एक फर्म के पार्टनर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टनर्स कौन कौन थे, पार्टनर्स थे A, B और C, 3 पार्टनर्स थे। उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट था 90,000 का उसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और ऐसी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं की। ये सब जो आइटम नीचे लिखे हुए हैं ये सब किस में, उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसके लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या क्या चीज़ें थी,
A and B were entitled to a salary of rupees 1500 each per annum. A को भी और B को भी क्या मिलती है, 1500 रुपये महीना, नहीं पर एनम लिखा है, तो यानी कि एक साल में 1500 रुपये सैलरी मिलती है A को और 1500 रुपये ही मिलती है B को, ठीक है। उसके बाद B was entitled to a commission of rupees 4500, और जो B है ना उसको कमीशन भी मिलता है 4500 रुपये, यानी 4500 रुपये का। इसके अलावा B and C had guaranteed a minimum profit of rupees 35,000 per annum to A। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के लिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रही हूं, समझ गए। यही क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो देखिए मतलब बी और सी जो है उन्होंने ए को गारंटी दी है कि ए का जो प्रॉफिट होगा वो एक साल में 35,000 होगा, यानी कि अगर ए को कम प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब ये है कि बी और सी जो है उसको अपने हिस्से से वो पैसा देंगे, समझ गए। मतलब ए को तो गारंटी मिली हुई है बी और सी से कि उसको तो 35,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:3:2, और जो प्रॉफिट शेयर होना है ना वो 3:3:2 में शेयर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी किस में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है प्रॉफिट, 3:2:1। तो ये तो आपको पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि कैसे अगर पहले से ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उसको हम बाद में माइनस कर देते हैं सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। तो चलिए अब देखते हैं इसके एडजस्टमेंट टेबल को। सबसे पहले लिखेंगे हम सैलरी, ए और बी को 1500 जो है सैलरी मिलती है पर एनम, तो हमने ए के कॉलम में भी 1500 लिख दिया, बी के कॉलम में भी 1500 लिख दिया, तो टोटल में कितना आया 3000। इसके अलावा बी को कमीशन भी मिलता है ना, बी को कितना कमीशन मिलता है 4500, तो बी का कमीशन लिख दिया 4500, इसको भी आप टोटल में लिख दीजिए। उसके बाद हमें क्या है कि ए जो है ना, ए को गारंटी मिली है कि उसको प्रॉफिट होगा ही होगा 35,000, तो आप क्या करिए प्रॉफिट गारंटीड टू ए लिख दीजिए 35,000, क्योंकि इसमें हमें सोचना नहीं है, हमें ए के कॉलम में 35,000 ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो प्रॉफिट था ना वो 90,000 था, तो 90,000 में से आप ये सब माइनस कर दीजिए, जो सैलरी दिया वो भी माइनस करिए, कमीशन को भी माइनस कर दीजिए, यानी 3,000 और 4,500। इसके अलावा जो प्रॉफिट दिया है यानी 35,000 उसको भी माइनस कर दीजिए। तो अब जो प्रॉफिट बचता है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बी और सी में, है ना, क्योंकि ए को तो मिल गया अपना पूरा प्रॉफिट। अभी जो भी अमाउंट बचेगा, यानी हमारे पास अमाउंट बचा 47,500, तो उसको डिवाइड करना है बी और सी में, और कौन से रेशो में, क्योंकि रेशो क्या है 3:3:2, तो यानी कि बी और सी का रेशो कितना है 3:2, तो 3:2 में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितना है 47,500, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इनको टोटल करना है ना, जो हमने अभी तक एडजस्टमेंट्स किए हैं वो एडजस्टमेंट्स का हमें टोटल करना है यहाँ पर, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर हमें लिखना है टोटल। चलिए तो इसका भी टोटल हो गया, इसका भी टोटल हो गया और इसका भी टोटल हो गया, और इन तीनों का जो टोटल लिखा हुआ था वो भी यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, ये जो 90,000 का प्रॉफिट था ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था ना 3:2:1 में, तो इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसको 3:2:1 में माइनस कर दीजिए, लेस कर दीजिए, ठीक है। तो फिर आप देखिए कि आपका बैलेंस कितना बचा है, या आपका नेट इफेक्ट या आपका डिफरेंस कितना आया है। यहाँ पर आपका क्रेडिट बैलेंस कम है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। अब आई होप आप देख लेंगे, एक बार मैंने बताया हुआ है कि डेबिट इक्वल क्रेडिट होना चाहिए, तो 4,500 को आप ऐड करोगे 4,000 के साथ तो आपका 8,500 ही आएगा। यही आपका क्रेडिट है और यही जो है आपका
एक मिनट, ये ही आपका जो है वो आपका क्रेडिट आ गया और इतना ही आपका डेबिट आएगा। तो दैट मीन्स आपका क्रेडिट इक्वल डेबिट हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। चलिए अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। ए का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इसलिए ए की कैपिटल को डेबिट कर देंगे 8500 से। उसके बाद बी और सी की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। बी का कितना अमाउंट था 4500 और सी का था 4000। ठीक है, तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। राम, श्याम और मोहन तीन पार्टनर्स हैं जो कि क्या करते हैं 2:1:2 में अपना प्रॉफिट लॉसेस को शेयर करते हैं। देयर फिक्स कैपिटल्स वर 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। उनकी जो फिक्स कैपिटल्स है ना वो 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज क्रेडिटेड टू दैम 9% पर एनम इंस्टीड ऑफ 10% पर एनम। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ ना वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट डिफरेंट होता है। मतलब एक जैसे क्वेश्चन में नहीं करा रही हूँ आपको, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका अलग तरीके से था, सेकंड क्वेश्चन में आपका गारंटी का पॉइंट था। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, पार्टनर्स को जो क्रेडिट कर दिया है वो गलत कर दिया है। मतलब क्रेडिट किया है 9% पर एनम के हिसाब से, लेकिन करना चाहिए था 10% के हिसाब से। यानी कि उन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया वो गलत ले लिया है ना, तो हमें उसका रेक्टिफिकेशन करना है। इसके अलावा द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज ₹2,50,000 और इस इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 2,50,000 रुपए का। ठीक है, तो अब हमें करनी है अपनी एक एडजस्टमेंट एंट्री। तो चलिए पहले बनाते हैं टेबल। जो इंटरेस्ट ऑलरेडी मतलब क्रेडिट कर दिया था, या मैं कह सकती हूं कि जो रॉन्ग इंटरेस्ट था ना, जो रॉन्ग था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस रॉन्ग को करिए पहले आप डेबिट। तो आप डेबिट करेंगे तो आपका कितना कितना आएगा वो आप 9% के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। 3 लाख पर 9% यानी 27,000, 1 लाख पर 9% यानी 9,000, 2 लाख पर 9% यानी 18,000। तो ये आपका अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप कर दीजिए टोटल, है ना। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें देना था 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो सही है उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे क्रेडिट, है ना। जो हमें करना था, कितना इंटरेस्ट देना था, तो वो आप देख लीजिए, हमें 10% के हिसाब से देना था। तो यानी कि 3 लाख पर 10% 30,000, 1 लाख पर 10% 10,000, 2 लाख पर 10% यानी 20,000। देखिए 10% निकालना ना बहुत इजी होता है। आपके पास जो भी अमाउंट है बस उसमें से एक जीरो हटा दीजिए, दैट मीन्स आपका 10% आ जाएगा। जैसे आपका 3 लाख है, 3 लाख में से एक जीरो हटा दीजिए बाद का, तो कितना बचेगा 30,000। तो यही है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो 10% जो का ये ट्रिक है कि आप एक जीरो बाद का हटा दीजिए तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए तो हमने निकाल दिया 30,000, 10,000 और 20,000, तो टोटल कितना हो गया 60,000। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखिए कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है आपका, बैलेंस है कितना, इसका आएगा आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा 3,000, इसमें भी क्रेडिट बैलेंस है 1,000, यहाँ पर भी क्रेडिट बैलेंस है 2,000 और यहाँ पर भी क्रेडिट बैलेंस है 6,000। समझ गए, यानी सबके अकाउंट जो है वो ज्यादा क्रेडिट होने चाहिए थे। तो अब आप क्या कर दीजिए, ये जो 6,000 का अमाउंट है जो कि कम था, तो इसका मतलब कम प्रॉफिट उनको मिला होगा, है ना। तो ये जो मतलब पार्टनर्स का तो प्रॉफिट है पर फर्म के लिए तो लॉस है ना, फर्म का तो खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो इसको क्या कर दीजिए, 6 लाख, इस 6,000 को डिवाइड कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी कि 2:1:2 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो आपका आ जाएगा 2,400, 1,200, 2,400। और अब आप निकाल दीजिए नेट इफेक्ट या फिर डिफरेंस या फिर बैलेंस, जो भी आप इसको बोलना चाहें।
तो जो राम है, राम का कौन सा बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट बैलेंस। कितना ज्यादा? 600 रुपये। फिर उसके बाद आपका श्याम है, श्याम का आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है, कितना? 200 रुपये। उसके बाद आपका मोहन का कौन सा बैलेंस ज्यादा है? डेबिट बैलेंस कितना? 400 रुपीज। तो आप देखिए डेबिट में 200 और 400 मीन्स 600, और क्रेडिट भी आपका 600 ही था, तो यानी कि क्रेडिट और डेबिट जो है वो इक्वल है। दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। तो चलिए अब कर देते हैं इसकी एंट्री। श्याम और मोहन का जो अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट, और राम का जो अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। बस क्वेश्चन में कल भी बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन है कि वो उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है, तो दैट मीन्स आपको जो अकाउंट बनाना है वो बनाना है करंट अकाउंट। समझे? जहां पर कैपिटल फिक्स लिखा आ जाए, आपको जो एंट्री पास करनी है वो करनी है करंट अकाउंट में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। On 31st March 2014, the balances in the capital accounts of A, B and C after making adjustments for profits and drawings were 1,60,000, 1,20,000 and 80,000 respectively। यानी कि 31 मार्च 2014 को ये पता चला कि जो कैपिटल का बैलेंस था ए, बी और सी का बैलेंस कब आया? जब उन्होंने प्रॉफिट का और ड्राइंग का उसमें एडजस्टमेंट कर दिया, है ना। प्रॉफिट ऐड कर दिया और ड्राइंग उसमें से माइनस कर दिया, तो तब उनका जो बैलेंस आया वो 1,60,000, 1,20,000 और 80,000 आया। ठीक है, उसके बाद subsequently it was discovered that the interest on capital and drawings had been omitted। फिर बाद में पता चला कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो तो हम भूल ही गए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीजें गिवन है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वॉज 40,000, यानी कि पूरे साल का जो प्रॉफिट था वो 40,000 था। ठीक है, During the year, A and B each withdrew a total sum of 24,000 in equal installments in the beginning of each month, and C withdrew a total sum of 48,000 in equal installments at the end of each month। यानी कि साल में क्या हुआ कि ए और बी ने पैसे निकाले थे 24 हजार रुपए के, इक्वल इंस्टॉलमेंट निकाले उसने। तो वो कब करता था, मतलब वो कब ड्राइंग करते थे ए और बी? वो हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करते थे। ये आपको बिगिनिंग का जो पॉइंट है वो क्यों मेंशन है यहाँ पर? क्योंकि हमने सीखा था कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे अलग अलग तरीकों से निकालते हैं। जब किसी ने ड्राइंग साल के महीने के कोई स्टार्टिंग में करता है, हर महीने के बिगिनिंग में कोई ड्राइंग करता है, तो तब उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एवरेज पीरियड कैसे लिया जाता है। जब कोई मतलब हर महीने के एंडिंग में ड्राइंग करता है तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, या फिर कोई अगर ड्राइंग महीने के बीच में करता है तब क्या रेट ऑफ मतलब एवरेज पीरियड कितना लिया जाता है। तो ये सब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पढ़ाया तो सब कुछ समझाया था, है ना। तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लास नहीं देखी, आपको फाइंड आउट नहीं करना आता, तो वो आप वहां से मेरी क्लास को वापस से देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो सी है उसने टोटल जो पैसा निकाला है वो 48,000 निकाला है, और उसने हर महीने जो है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पैसा निकालता था। तो दैट मीन्स कि 48,000 जो है, उस 48,000 को अगर आप हर महीने इक्वली निकाल रहे हो तो दैट मीन्स कि आप एक महीने में कितना पैसा विड्रॉ करते हो फर्म से, आप 4,000 करते हो, है ना। तो 4,000 करता था सी हर महीने के लास्ट डे पर। ठीक है, और जो ए और बी है वो कितना कितना विड्रॉ करते थे पर मंथ, क्योंकि उनका जो ड्राइंग था वो 24,000 था। एक मिनट, ये यहीं पर कैलकुलेशन हो गया, एक मिनट रुकिए, चलिए एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपका जो ए और बी है उनका जो ड्राइंग है वो कितना है, वो 24,000 उन्होंने टोटल ड्राइंग किया है। तो 24,000 जब टोटल किया है तो हर महीने वो कितना ड्राइंग करते होंगे, वो हर महीने ड्राइंग करते होंगे 2,000।
है ना, 2000 पर मंथ के हिसाब से करते होंगे। और जो सी है उसका टोटल 48,000 है, तो वो कितना ड्राइंग करता होगा, वो आपका 4000 पर मंथ के हिसाब से करता होगा। जो ए और बी है वो करते हैं महीने के बिगिनिंग में, और जो सी है वो करता है महीने के लास्ट डे पर, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है ना वो 5% पर एनम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% पर एनम है। आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पार्टनर्स के बीच में वो 2:1:1 है। तो आपको क्या करना है, आपको एंट्री पास करनी है, अपनी वर्किंग्स को क्लियरली दिखाना है। चलिए देखते हैं इसका फटाफट से क्या एडजस्टमेंट टेबल बनेगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तो पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखिए। क्लोजिंग कैपिटल आपकी 1,60,000, 1,20,000 और 80,000 है। उसमें से मैंने आपको कल भी सिखाया था ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि 40,000 था, उसका आप माइनस कर दीजिए शेयर। उसके बाद आपने जो ड्राइंग्स है ऑलरेडी माइनस कर रखी थी, तो उस ड्राइंग्स को आप प्लस कर दीजिए, तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो आपको ओपनिंग कैपिटल पर ही क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो अब आप ऐसे कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट, क्योंकि आपके पास तीनों की ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, तो तीनों पे 10-10% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। उसके बाद करनी है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट। देखिए, जो बिगिनिंग में विड्रॉ करता है पैसा, उसका जो एवरेज पीरियड होगा वो 6.5 और 6.5 मंथ्स होगा, और जो सी है वो एंड में करता है, इसलिए उसका जो एवरेज पीरियड होगा वो 5.5 होगा, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, मेरी अलग अलग मैं क्लासेस ले चुकी हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना एडजस्टमेंट टेबल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया सबसे पहले, ठीक है, क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको माइनस कर लिया, तीनों का जो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था वो माइनस कर लिया, टोटल के कॉलम में टोटल लिख दिया। फिर यहां से बैलेंस निकाल लेंगे हम, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। फिर ये जो टोटल अमाउंट है आपका, इस टोटल अमाउंट को क्या कर देंगे आप, इस टोटल अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपका जो फाइनल नेट इफेक्ट निकल कर आता है उसके बेसिस पर आप क्या करते हो, एंट्री करते हो। जैसे आपका ये क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, दोनों को प्लस करेंगे और देखेंगे कि ये डेबिट के इक्वल है क्या। अगर ये डेबिट के इक्वल है दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा ठीक हुआ है, पूरी सही कैलकुलेशन हुई है, ठीक है। तो चलिए अब जर्नल एंट्री करते हैं। ए का जो बैलेंस था वो डेबिट साइड था, तो यानी कि ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन। चलिए तो आज की अपनी जो क्लास है उसको हम यहीं तक रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में, हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का गारंटी का, है ना, गारंटी टू अ पार्टनर। तो वही हम टॉपिक को खत्म करेंगे। एक और क्लास हमारी होगी अकाउंट्स का, जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसी के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई आसपास कोई स्टूडेंट्स है, कोई फ्रेंड्स हैं आपके जो क्लास 12th में हैं, अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप सजेस्ट कर सकते हो उनको मेरा चैनल, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियोस देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।